क्या आप जानते हैं कि अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? अपने गुमे हुए पर्स को वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वो गाना जो आपके दिमाग में अटक जाता है और आप बार-बार गुनगुनाते हैं, उससे कैसे छुटकारा हासिल करना है? अपनी ज़िंदगी के गोल्स को आप किस तरह अचीव कर सकते हैं और वो क्या काम है जो आपको नहीं करना चाहिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लें? ऐसे मज़ीद की साइकोलॉजी फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा करें। वेलकम टू माई चैनल 11mm। हम इंफॉर्मेशन और दिलचस्प मालूमात की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी काविशों को ज़रूर सराहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नॉलेज बुलेट्स को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने साइकोलॉजी फैक्ट्स की पहली नॉलेज बुलेट की तरफ। अगर आप अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं या किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप इस स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं या इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ें और अपनी थॉट्स को लिखना शुरू कर दें। जी हाँ व्यूअर्स, एक नहीं इस पर बहुत सी स्टडीज़ की जा चुकी हैं कि अगर आप अपनी थॉट्स को लिखना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर आइंदा कभी आपको स्ट्रेस हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज के साइकोलॉजी फैक्ट की सेकंड नॉलेज बुलेट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम कोई गाना सुनते हैं तो वो गाना हमारे दिमाग में अटक सा जाता है। ना चाहते हुए भी हम बार बार उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं इस गाने से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? तो गाइज, ऐसा मोस्टली ऐसी सूरत में होता है जब कभी आप किसी गाने को मुकम्मल नहीं बल्कि उसके चंद लिरिक्स को सुनते हैं। लेट्स से कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, किसी ने गाना प्ले किया, आप थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं तो वही गाने के लिरिक्स बार बार आपके माइंड में रिपीट होते रहते हैं। इसको ईयर वर्म्स भी कहते हैं। और इस ईयर वर्म्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस गाने को एक दफ़ा स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल सुन लें। इससे ये होगा कि आपके माइंड को एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि गाना ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद आपके दिमाग से वो ईयर वर्म्स निकल जाएगा और वो गाना आपको दोबारा तंग नहीं करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड नॉलेज बुलेट की तरफ। और आज के इस फैक्ट में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप सब में कौन कौन अपने ड्रीम्स का मास्टर बनना चाहता है? Who wants to be the master of dreams? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो शख्स वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं उनका अपने ख्वाबों पर कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है। और एक और एक्सक्यूज़ चाहिए कि आप वीडियो गेम खेल सकें, तो जान लीजिए कि अगर आप वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं तो आपके नाइटमेयर्स पर कंट्रोल आपका ज़्यादा है बनिस्बत आपके नाइटमेयर्स के। तो वीडियो गेम्स कौन कौन खेलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की साइकोलॉजी फैक्ट्स की फोर्थ नॉलेज बुलेट में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन के दौरान ये चाहते हैं कि आपकी इस कन्वर्सेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए लेकिन आपके पास करने के लिए कोई बात, कोई टॉपिक नहीं है, तो आप ऐसा करें, अपने सेकंड पर्सन से एक क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करने के बाद जब वो आंसर स्टार्ट करे उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर लें। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि सेकंड पर्सन एक्टिवली अपने आंसर को एक्सप्लेन करेगा और वो खुद उस साइलेंस को अवॉइड करेगा और आपकी कन्वर्सेशन में पॉज नहीं आने देगा। इससे आपकी कन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी और आप उस शख्स के साथ एक ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकते हैं और अपनी गुफ्तगू को बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट की फिफ्थ नॉलेज बुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद, ख़ास गोल होता है। उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल्स को हमेशा सीक्रेट रखें और उसके ऊपर काम करते रहें। साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है कि अगर आप अपनी किसी गोल को, अपनी किसी फ्यूचर इंटेंशंस को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप उसके मुतालिक अपनी कोशिशों को कम कर देते हैं। एक साइंटिफिकली ये बात इस लिहाज से भी कही जाती है कि आपका दिमाग उसकी कंप्लीटनेस को फील कर चुका होता है, तो इसलिए आपकी मोटिवेशन, आपकी हार्ड वर्किंग उस गोल को हासिल करने के लिए कम हो जाती है। तो अपने सीक्रेट्स को, अपने गोल्स को हमेशा सीक्रेट रखें, किसी के साथ डिस्कस ना करें। वैसे तो सोचों की ज़ुबान नहीं, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में अपनी मादरी ज़ुबान को छोड़कर किसी और ज़ुबान में थिंकिंग करते हैं तो आपका थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज़ कर जाता है। वो टाइम पीरियड जो आप अपनी मादरी ज़ुबान में कम वक्त में इस मसले का सलूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, वही सोच विचार अगर आप अपनी नॉन नेटिव लैंग्वेज में करेंगे जो कि आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो वो थिंकिंग प्रोसेस टाइम आपका इंक्रीज़ कर जाएगा और आपकी सोचने की सलाहियत उसमें ज़रा कम रहेगी। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लें, किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करते वक्त हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी मादरी ज़ुबान में ही करें। आज का सेवंथ फैक्ट तो हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है।
اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا پرس گر جائے تو آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ گرا ہوا پرس آپ کو جلدی ریٹرن کر دیا جائے. ویسے تو پاکستان میں چانسز بہت کم ہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ کے ایک سائیکالوجسٹ نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جو کہ 240 والیٹس اس نے اسٹریٹس میں ڈراپ کیے اور ان پرس میں پکچرز لگا دی. آپ یقین کریں کہ اس پرس کو ریٹرن کرنے والوں میں 88% ان پرس کی تعداد تھی جن پرسز کے اندر اس نے ایک کیوٹ بیبیز کی پکچرز رکھی ہوئی تھی. جی ہاں ویورز، باقی پرسز میں فیملیز، پپیز، کپلز کی تصویریں تھیں، لیکن جو موسٹ ریٹرنڈ پرس تھے 88% ان کے اندر کیوٹ بیبی کی پکچر تھی. تو آپ بھی اپنے پرس میں کیوٹ بیبی کی پکچر لازمی رکھا کریں. سائیکالوجی فیکٹس کی اس 8 بلٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رنگوں کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جس طرح ہرا رنگ آنکھوں کے لیے مفید ہے، اسی طرح نیلا رنگ پروڈکٹیوٹی لیول کو بڑھانے کے لیے اور اورنج رنگ آپ کے ایموشن لیول کو مینٹین اور بیلنس رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی برین سٹارمنگ بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے آفس میں بلو رنگ زیادہ استعمال کریں اور اورنج رنگ کو بھی ساتھ مکس، چند چیزوں پر اورنج کلر اور کچھ پر بلو کلر. اس سے آپ کا پروڈکٹیوٹی لیول بھی بڑھے گا اور آپ کی ایموشنل بھی بیلنس رہے گی، تو اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی 100% انکریز ہوگی. سائیکالوجی فیکٹ نمبر 9. یقیناً آپ کے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہے، آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ اسے فیس ٹو فیس یا لائیو نہیں کہہ سکتے، تو آپ اس کو ہمیشہ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ جان لیجئے کہ آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں. سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات فیس ٹو فیس اور کال پر نہیں کہہ سکتے تو وہ میسج کر دیتے ہیں. آج کی سائیکالوجی فیکٹس کی لاسٹ بلٹ. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سمارٹر لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اگنورنٹ پیپل ہمیشہ اپنے آپ کو بریلینٹ ظاہر کرتے ہیں. جو بندہ سمارٹ ہے وہ کبھی اپنی تعریف نہیں کرتا. اپنے منہ میاں مٹھو ہونا اعزاز کی بات نہیں ہے. سمارٹر پیپل will always underestimate themselves. Thank you so much guys. آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا. اس طرح کے مزید کئی سائیکالوجی فیکٹس جاننے کے لیے اور مزید دین و دنیاوی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بیل آئیکن پر کلک کر کے اس بات کو بھی میک شور کر لیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. Thank you for watching this video. اللہ حافظ.